1999 22 सितंबर को मेरे ही कॉन्स्टिट्यूंसी में एक जुलूस गया, किसी मजहबी जुलूस था, उसमें आरएसएस के लोगों ने इसी तरह दुकानों पर हमला कर दिया, एक महल्ले में घुसकर वहां पर मारम पीटी की। मैं दौड़ता हुआ गया, वहां पर लोगों को हिम्मत दिलाया। तो हैदराबाद में टास्क फोर्स पुलिस आज भी है, उन्होंने मुझे कहा कि तुमको गिरफ्तार करना है। मैंने कहा करो, मुझे डर नहीं है। जैसा ही मुझे मछली कमान की रोड पर लाए पत्थर गड्डी पर, आप यकीन नहीं करेंगे कि टास्क फोर्स के तकरीबन 10 जवान उनकी फाइबर की लकड़ी से इतना मारे, मुझे इतना मारे कि सर से लेके पीठ तलवे तक सिर्फ लाठियों के निशान थे। और एक पुलिस का एक डीएसपी था, वो अपनी ग्लॉक वेपन निकालकर बोला कैसा नहीं मरता, और उठाकर एक फायर करा मेरे पर। और मैं तो समझा कि हो गया काम मेरा। खैर गोली नहीं लगी, मेरे सर पर 18 टाके लगे, पीठ से लेकर तलवों तक पुलिस के लाठियों के निशानात थे, खून में लहूलुहान हो गया। और जब मैं अस्पताल में टाके लगा हुआ, मैं लेट भी नहीं सकता था, मरहूम कायद सालार आए, मेरी तरफ देखा और देखकर कहा क्या कर रहे एक्टिंग, उठो घर को चलो। क्या कर रहे तुम एक्टिंग, उठो घर को चलो। पाशा कादरी रो रहे थे। पाशा कादरी, हमारा बचपना, मेरा बचपना पाशा कादरी के सामने गुजरा। पाशा कादरी की आंखों में आंसू थे। पाशा कादरी ने हिम्मत करके कहा कि सालार कल बंद मनाना है। और कोई एमएलए बोले तो सालार पलट के इनको देख के बोले कि मैं इसका बाप हूं, मैं उसको पैदा किया, क्या तुमको उससे ज्यादा गम है, मुझसे ज्यादा गम है? बोले कोई बंद नहीं मनाएगा, सब दुकानें खुली रहेंगी, ये मेरी औलाद का गम है, मैं इसको बर्दाश्त करूंगा, मगर आवाम पर एक आंच आने नहीं दूंगा। मेरे भाई सुबह में फिर फजर के बाद सालार ने फोन किया और कहा कि कल शायद तुम्हारी नमाजें नहीं होंगी तकलीफ से, नमाजें पढ़ो, खजा जो नमाजें हुई, और सीधा निकल के घर को आओ। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि मैं जीप में जा रहा था, अगर जीप हिलती तो जिस्म में तकलीफ होती थी। तो किसी ने मुझसे कहा कि असदुद्दीन ओवैसी, घर को जाने से पहले एक अल्लाह के नेक बंदे के पास चले जाओ, उनकी दुआ हासिल कर लो। मैं उनके घर को गया तो ये अजीब इत्तेफाक था कि वो अल्लाह का नेक बंदा अपने घर में बैठे हुए थे और कहा कि मैं तुम्हारे इंतजार में था, बेटा इधर आओ, ये तुम्हारे लिए गर्म दूध रखा, पियो। और उनकी दुआ लेकर घर को गया। ये रास्ता आसान नहीं है मेरे भाई, इसीलिए जब मैं खड़े रहकर बोलता हूं ना कि मैं मौत को तैयार हूं, जब मैं ललकारता हूं मंजलिस के और मजलूम अवाम के दुश्मनों को कि मैं मौत के लिए तैयार हूं, जब मैं कहता हूं कि मेरी जबान को तुम्हारा इख्तिदार, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा रौब, तुम्हारा जो भी हो मुझे रोक नहीं सकता, मुझे अगर मेरी जबान को कोई रोक सकता है तो मेरी मौत ही। मगर ये जज्बा पैदा करना जरूरी है। ये जज्बा जब हमारे एमएलएज में पैदा हो जाएगा तो औरंगाबाद क्या, हिंदुस्तान के हर शहर को औरंगाबाद बना देंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर ये जज्बा पैदा करने के लिए इखलास की जरूरत है, हिम्मत की जरूरत है, और अल्लाह की जात पर अटूट तवक्कल करना। ये काम हमको करना है मेरे भाई। और अजीब इत्तेफाक भी देखो आप कि 2004 में जब मैं एमपी बना, वो पुलिस ऑफिसर जिसके हुक्म पर मुझे मारा गया था, जिसने मुझ पर अपनी ग्लॉक सर्विस वेपन से गोली चलाई थी, वो मेरे ही घर का डीसीपी बना। और उसने भी 4 जब डीसीपी बनकर मेरे घर को आया, लोग बैठे थे घर में, और आकर मुझसे कहा कि मिस्टर ओवैसी पहचाना तुमने? तल्ख लहजे में कहा। मैंने कहा अच्छा पहचानता हूं, तुम मेरे घर को आए, बैठो, चाय है चाय पियो, बिस्किट दिया उसको, पानी पिलाया, और इज्जत के साथ ले जाकर उसको गेट तक जब छोड़ा तो उसने पूछा कि तुम्हारे दिल में कोई तकलीफ खलिश नहीं है कि तुम भूल गए 22 सितंबर के वाक़े को? मैंने कहा सर मैं तो नहीं भूला, मैं तो भूला या नहीं भूला अलग बात है, जो कुछ तुमने मुझसे किया था
میں نے اللہ کے حوالے کر دیا اس چیز کو. اور اللہ کی لاٹھی میں سالار نے، مرحوم قائد نے مجھ سے کہا تھا، ان سب کے سامنے کہا تھا کہ فکر مت کرو، صبر کرو، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوگی دیکھنا. میں نے کہا میں اس کے حوالے کر دیا. اب وہ جانے اور تو جانے. تم میرے گھر کو آئے، میں تمہاری عزت سے تمہارا استقبال کیا، اس کو دروازے کھول کر اسے گاڑی میں بٹھایا اور میں کہا کہ دوبارہ پھر آنا، تمہارا اور اچھا ہم استقبال کریں گے. وہ تعجب کیا کہ یہ پاگل ہے، یہ مینٹل ہے، یہ جانتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا. وہ خود چیف منسٹر کے پاس جا کر اسی دن لیو لگا دیا اور بولا کہ اب اس کے ایریے میں کام نہیں کر سکتے، یہ دیوانہ لگ رہا ہے مجھے، اور خود اپنا ٹرانسفر کرایا، میں نہیں کرایا. میرے بھائی، جب آپ کسی سے اچھے کردار سے پیش آتے ہیں، یا تو آپ کے کردار سے مغلوب ہو جاتے ہیں، یا پھر اللہ ان کے دل میں ڈر پیدا کر دیتا ہے کہ آخر کیا بات ہے.